सबका आज की जूम मीटिंग के अंदर मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हेमांग धोबी गुजरात फ्रॉम आनंद से हूं और आप आज आपके साथ यहां पर जूम मीटिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरी अभी भी आपकी टीम से कोई भी मेंबर हमारे साथ जुड़ना बाकी है तो प्लीज आप हमारी लिंक उन मेंबर तक पहुंचाइए ताकि वो भी मेंबर हमारे साथ इस जूम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि यहाँ पर आज मीटिंग के अंदर हम बिजनेस प्लान के साथ साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। यानी कि आप यहाँ पर मीटिंग के अंदर आते हैं तो आपको बिजनेस प्लान के अलावा भी कंपनी में क्या कुछ नए अपडेट्स होते हैं वो मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को कल मैंने मेरा मोबाइल नंबर शेयर किया था और मोबाइल नंबर शेयर करने से पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी उनसे शेयर की थी कि प्लीज अगर आपको कोई ये पर्टिकुलर कैप्शन को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको मत शेयर करिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो जाने वाला है आज। तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने वो मेरी बात नहीं सुनी थी और फिर भी उन लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट मेरे से शेयर किए थे। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं यानी कि कंपनी में आज जो अपडेट आई है वो सारी अपडेट आपको इस मीटिंग के अंदर मैं बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पर हम जब बिजनेस करने लोगों के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ सिस्टम को लेकर कुछ नए जो अपडेट्स को लेकर आपके पास सवाल जवाब आते होंगे, उनके डाउनलाइन के फोन भी आपके पास आते होंगे। तो आपके पास जब तक जवाब नहीं है तब आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपको हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी हमारी कंपनी की जूम मीटिंग होती है तो प्लीज उन लोगों को हमारी जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट करिए ताकि उनके जो कुछ डाउट्स है वो आपके साथ शेयर ना करते हुए हमारी मीटिंग में आकर उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। ताकि वो मेंबर आपके साथ कुछ भी मतलब जो प्रॉब्लम है जो जिसका आपके पास सवाल जवाब नहीं है तो आप सीधा मीटिंग के अंदर उसके 100% सेटिस्फेक्शन उसके सवाल जवाब का दे सकते हैं। तो हर बार हमारी रिक्वेस्ट रहती है, हर बार हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी छोटे मोटे इश्यू है उसका हम सॉल्यूशन लाए। तो दोस्तों इस मीटिंग के अंदर हम बिजनेस प्लान को समझेंगे और साथ ही कुछ भी जो नई अपडेट्स जो कल आपके साथ मैंने शेयर की थी उसके अलावा भी आज कंपनी के अंदर जो भी कुछ नई अपडेट्स आई है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम बिल्कुल भी यहाँ पर समय नहीं गवाएंगे और सीधा हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर चलेंगे जहां पर हम जितना कम समय के अंदर आज हम हमारा बिजनेस प्लान को शो करेंगे आपके साथ। और बहुत ही कम समय लेंगे बिजनेस प्लान के अंदर क्योंकि आज कुछ अपडेट्स ऐसी है जिसके अंदर हम थोड़ा समय ज्यादा लेंगे ताकि आपको अपडेट्स की प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बिजनेस प्लान की शुरुआत करते हैं। तकरीबन हमारे साथ 70 से ज्यादा लोग मीटिंग के अंदर जुड़ गए हैं और मैं आशा करता हूँ अभी भी हमारे साथ बहुत सारे मेंबर जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिजनेस प्लान की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हर मीटिंग के अंदर बताते हैं कि मात्र 525 रुपए के अंदर 55 करोड़ कमाने का एक शानदार अवसर, एक शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने बार बार लोगों को बोला है कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपके नेक्स्ट वाले के पास चली जाती है और दूसरा आदमी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो कम से कम इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ साथ कंपनी ने ट्रेडिशनल बिजनेस का भी कॉम्बिनेशन किया है। यानी कि अब तक हमने जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की है तो उसका बिजनेस प्लान आपको बहुत ही आसान तरीके से एक या दो बार में समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है नेटवर्क साथ में ट्रेडिशनल का, तो लोगों को समझने में शायद एक दो तीन चार बार बिजनेस प्लान को देखना पड़ेगा। जब आप दो तीन बार बिजनेस प्लान को देखेंगे, ठीक से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये बिजनेस प्लान के साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहां से हम 525 रुपए के अंदर 55 करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये 55 करोड़ की इनकम जो मिलती है तो वो कंपनी क्या है, तो कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। इसके अंदर कौन से टाइप की इनकम है जिससे हमें ये इनकम हमारे अकाउंट में मिलने वाली है, वो सारे आपके डाउट्स है ये बिजनेस प्लान के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं।
मैं सीधे ले चलता हूं कंपनी की जानकारी के बारे में आपको शेयर करता हूं। दोस्तों, आपका फिर से मैं इस मीटिंग के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। बॉडमाई ट्रिप बिजनेस में आपका स्वागत है। कंपनी का जो नाम है बॉडमाई ट्रिप है और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bodmytrip.com, जहां से आप कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी कंपनी शेयर करने वाली है, जहां से आप आपकी पूरे डाउट्स क्लियर कर लेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब बात करते हैं बॉडमाई ट्रिप कंपनी की पूरी जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर बॉडमाई ट्रिप के प्रोजेक्ट को समझेंगे, बॉडमाई ट्रिप के जो शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक के जो भी इंप्रूवमेंट आए हैं उसको जानेंगे। तो दोस्तों, बॉडमाई ट्रिप कंपनी की शुरुआत 2019 अप्रैल महीने के 2019 को हुई थी। यानी कि आज कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 2.25 साल कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 2.25 साल से ये मार्केट के अंदर रन कर रही है हमारी कंपनी। लेकिन दोस्तों, जब कंपनी दो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई थी, तब कंपनी टूरिज्म सेक्टर को लेकर आई थी। यानी कि टूरिज्म सेक्टर पे ही कंपनी का काम था। और 2019 के अंदर कंपनी ने टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ बन रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और उसमें भी इंडिया के अंदर देखा कंपनी ने कि हर साल थाईलैंड घूमने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो खास करके कंपनी ने थाईलैंड टूर के ऊपर फोकस किया था। और 2019 में कंपनी ने सिंगल प्रोडक्ट यानी कि थाईलैंड टूर का पैकेज लॉन्च करके यहां पर बिजनेस की शुरुआत की थी। 2019 के अंदर कंपनी ने अपना पहला ऑफिस ओपन किया था थाईलैंड कंट्री के पताया सिटी के अंदर। लेकिन आज कंपनी का दूसरा ऑफिस भी ओपन हो चुका है और दूसरा ऑफिस इंडिया के सूरत सिटी के अंदर है। यानी कंपनी के टोटल 2 ऑफिस है, थाईलैंड में और इंडिया के अंदर। आज मैं बात करूं तो जब कंपनी ने थाईलैंड टूर का पैकेज लॉन्च किया था, यानी कि 2019 के अंदर अंदर कंपनी के माध्यम से 800 से भी ज्यादा लोगों ने सक्सेसफुल थाईलैंड ट्रिप कंप्लीट किया था। यानी कि 800 से भी ज्यादा कंपनी के हैप्पी क्लाइंट्स थे। क्यों ना हो, क्योंकि उस समय पे कंपनी जो पैकेज लेकर आई थी उसकी अमाउंट इतनी किफायत थी कि मार्केट में यही फैसिलिटी अगर हम दूसरे टूर ऑपरेटर्स के पास लेने जाते तो करीबन आपको 10 से 15 हजार रुपए ज्यादा देने पड़ते। क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपनी ने मात्र 31 हजार रुपए के अंदर कंप्लीट थाईलैंड टूर हमें प्रोवाइड कराई थी। और वही थाईलैंड टूर में मिलने वाली सारी फैसिलिटी को हम दूसरे टूर ऑपरेटर के पास लेने जाते तो आपको 40 हजार से 45 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ता था, जिसकी बदौलत आज कंपनी के अंदर 800 से भी ज्यादा लोगों ने थाईलैंड टूर कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज 2021 के अंदर जब मैं आपके साथ ये बिजनेस प्लान शेयर कर रहा हूं, तब कंपनी ने दूसरे सेक्टर के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया था। यानी कि कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी अप्रैल 2020 के अंदर कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर टूरिज्म के साथ साथ डिजिटल सेक्टर में भी आएंगे। यानी कि 2020 से कंपनी ने डिजिटल सेक्टर के ऊपर अपनी स्टडीज चालू की थी। और 2020 के अंदर कंपनी ने अपना एक पहला एप्लीकेशन लॉन्च किया था मार्केट के अंदर, जिसका नाम था पेजॉल एप्लीकेशन। यानी कि आज कंपनी टोटल 2 सेक्टर में काम कर रही है हमारी, टूरिज्म के साथ साथ डिजिटल सेक्टर में भी हमारी कंपनी आ चुकी है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी की कुछ लीगलिटी की। जब कंपनी 2019 में एज ए टूर ऑपरेटर के तौर पे यानी कि टूरिज्म पैकेज को प्रमोट करने के लिए जब स्टार्ट हुई थी, तब कंपनी थाईलैंड गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा चुकी थी। यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं थाईलैंड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब कंपनी ने इंडिया में अपना ऑफिस ओपन किया तो इंडिया के अंदर भी कंपनी ने जो भी लीगलिटी गवर्नमेंट से लेनी चाहिए वो पूरी की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के 2 बैंकों में अकाउंट्स है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि कंपनी पहले टूरिज्म सेक्टर को लेकर मार्केट में आई थी और आज कंपनी डिजिटल सेक्टर में क्यों आई है। डिजिटल सेक्टर में आने के पीछे कंपनी का बहुत बड़ा विजन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर बार मीटिंग के अंदर आपको बताते हैं कि आज डिजिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ना कि केवल इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही तेजी से उभरने वाला कोई सेक्टर है तो वो डिजिटल सेक्टर है। यानी कि कंपनी ने देखा कि जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो डिजिटल सेक्टर में आ रही है। तो उन्होंने उस समय पे सर्वे किया हमारी कंपनी ने कि इंडिया के अंदर डिजिटल सेक्टर की हम बात करें और लोगों तक हमारी एप्लीकेशन को पहुंचाना है तो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन का यूज करने वाले लोग कितने हैं।
तब कंपनी को सर्वे में पता चला कि जितनी भी इंडिया की अभी तक की जनसंख्या है, उनमें से 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर 100 करोड़ लोगों का बना बनाया मार्केट है। उसी पर कंपनी ने फोकस किया और 2020 के अंदर डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हमारी कंपनी की आज टोटल 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन कंपनी ने 2020 में लॉन्च की थी, जिसका नाम है पेजॉल, और अभी 15 अगस्त के दिन कंपनी ने अनाउंस किया है कि हमारी दूसरी एप्लीकेशन भी आ रही है। यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली प्ले स्टोर आ जाएगी नई, तब ये हमारी पहली एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से रिमूव होने वाली है। यानी कि अभी कंपनी के पास टोटल 2 एप्लीकेशन है। जो 15 अगस्त के दिन कंपनी ने अनाउंस किया था, तो उस एप्लीकेशन का नाम है पेजॉल। यानी कि कंपनी ने आज 2 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे चल के कंपनी ओनली फॉर पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करने वाली है। दोस्तों, कंपनी ने ये पेजॉल एप्लीकेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि जिसको हम ऑल इन वन एप्लीकेशन बोल सकते हैं। क्योंकि पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैकेज खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और इसके अलावा बुकिंग भी कर सकते हैं। और अभी जो हमारी नई एप्लीकेशन आ रही है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स कंपनी ने वहां पर ऐड किए हैं, जिससे आपको कोई भी फैसिलिटी लेनी हो तो आपको पेजॉल एप्लीकेशन को छोड़कर किसी और एप्लीकेशन के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए हम हमारी एप्लीकेशन को ऑल इन वन एप्लीकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, आपका एक डाउट और आपका एक क्वेश्चन भी रहेगा कि पेजॉल जैसी एप्लीकेशन मार्केट के अंदर पहले से मौजूद है, एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद के अंदर प्ले स्टोर के ऊपर है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग सालों से, यानी कि 2 3 4 5 सालों से वो एप्लीकेशन को यूज करते आए हैं। तो मार्केट की एप्लीकेशन और पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर अंतर क्या है? अगर हमें किसी को बात करनी है तो डिफरेंस समझाना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, डिफरेंस ये है कि मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन आई है, उनको यूज करने से आज तक हमें फैसिलिटी मिली है और छोटा मोटा कुछ रिवॉर्ड्स मिला है। यानी कि वहां पर इनकम कमाने का कोई भी जरिया नहीं है, फिर भी हम उन एप्लीकेशनों का यूज हर रोज करते आए हैं। अब बात करें पेजॉल एप्लीकेशन की, तो पेजॉल एप्लीकेशन को हम जब जब यूज करेंगे, तब तब यहाँ पर हमें फैसिलिटी तो मिलती ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर लाखों रुपए कमाने का अवसर भी मिलता है। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी सर्विस कंपनी लाई है, उन सर्विस को यूज करने पर हमें अप टू 50% तक कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक सर्विस के ऊपर कंपनी ने पहले से कैशबैक पॉइंट तय कर रखे हैं। जैसे कि रिचार्ज करने पर आपको अप टू 12.5% तक के कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, बिल भरने के ऊपर आपको अप टू 2.5% तक के कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से सारी सर्विसेज के ऊपर पहले से कैशबैक पॉइंट तय है। जैसे जैसे आप सर्विस यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कैशबैक वॉलेट में कैशबैक पॉइंट मिलते जाएंगे। और जो आप कैशबैक पॉइंट जमा कर रहे हैं, जो कैशबैक पॉइंट आप हमारी एप्लीकेशन से कमा रहे हैं, तो उन कैशबैक पॉइंट से आपको इनकम मिलने वाली है, और वो इनकम आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है कि जो कैशबैक पॉइंट आप कमा रहे हैं, उससे इनकम कैसे मिलनी है। तो हम सीधा समझते हैं कि कैशबैक पॉइंट से इनकम हमें कैसे मिलेगी। तो कंपनी ने कैशबैक पॉइंट से इनकम देने के लिए यहाँ पर कैशबैक पूल बनाया है। ये कैशबैक पूल वर्किंग कैसे करता है? तो जैसे ही आपने 500 कैशबैक पॉइंट की सर्विस यूज कर ली, यानी कि आपके कैशबैक वॉलेट के अंदर जैसे ही 500 कैशबैक पॉइंट बन जाते हैं, तो उसी समय सॉफ्टवेयर के द्वारा 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में आपका एक आईडी जनरेट कर दिया जाता है। यानी कि 500 कैशबैक पॉइंट में जो आपका आईडी जनरेट हुआ है ना, वो आईडी कैशबैक पूल में जनरेट हुआ है, और उस आईडी से आपको 1500 रुपए की इनकम मिलनी है कैशबैक पूल से। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बात समझनी है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक कैशबैक पॉइंट से हमें कितना रुपया मिल सकता है। तो 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में हमें 1500 रुपए मिलने हैं, तो एक कैशबैक पॉइंट की कीमत हो जाती है 3 रुपया। यानी कि आप जितने भी कैशबैक पॉइंट कमाएंगे, उसको मल्टीप्लाई 3 रुपए से करना है, यानी कि उतने रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब ये कैशबैक पूल वर्किंग कैसे करता है? तो जिस तरह से आपके 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में एक आईडी जनरेट हुआ, उसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी पेजॉल के यूजर होंगे, वो जब जब सर्विस यूज करेंगे, उनके वॉलेट में जब जब 500 कैशबैक पॉइंट जमा होते रहेंगे, तो उनके भी आईडी कैशबैक पूल में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट करता जाएगा।
यानी कि ये कैशबैक पूल सॉफ्टवेयर के द्वारा वर्किंग में आता है और ऑल ओवर इंडिया से सभी यूजर के द्वारा ये कैशबैक पूल चलता है। कैशबैक पूल के अंदर टोटल 2 लेवल है। जैसे आपकी आईडी जनरेट हुई तो आपके फर्स्ट लेवल के अंदर टोटल सॉफ्टवेयर के द्वारा 10 आईडी जनरेट होती है और उन 10 आईडी से आपको 10-10 रुपए की इनकम मिलती है। यानी कि पहले लेवल से आपको 100 रुपए मिलते हैं, दूसरे लेवल में सॉफ्टवेयर के द्वारा 100 आईडी जनरेट होती है और उन 100 आईडी से आपको 14 रुपए की इनकम होती है। यानी कि 1400 रुपए आपको दूसरे लेवल से मिलते हैं। दोनों लेवल की इनकम की हम बात करें तो यहाँ से आपको 1500 रुपए मिलने हैं एक आईडी पे। यहाँ पर एक मेंबर जितनी चाहे उतनी आईडी कैशबैक पूल के अंदर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर बार 500 कैशबैक पॉइंट जमा होते ही आपका ऑटोमेटिक आईडी बनता जाएगा कैशबैक पूल के अंदर। यानी कि एक यूजर के बहुत सारे आईडी कैशबैक पूल के अंदर हो सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस प्लान की। अगर आपको बॉर्डमाई में जुड़ना है, बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी का बिजनेस करना है, तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एक ही पैकेज और एक ही अमाउंट से जुड़ना है और वो अमाउंट है 525 रुपया। आपने 525 रुपए से बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी की मेंबरशिप ली है तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिली है। मतलब आपको हर साल रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए है। अब आप कंपनी के अंदर मेंबर बन जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कंपनी अलग अलग फॉर्मेट देती है। अगर कोई मेंबर हमारी एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है और एप्लीकेशन को यूज करके पैसा कमाना चाहता है तो वैसे मेंबर के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन बनाई है जहां से आप खर्चे से भी इनकम कमा सकते हैं। अगर आपको हमारे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, हमारी ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है, तो आप ये प्रोजेक्ट को अपने लोगों के साथ शेयर करके एक टीम बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी यहाँ लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं। यानी कि आपको कंपनी का जो भी फॉर्मेट सुटेबल होता है उस फॉर्मेट के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी के अंदर कौन से वो स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना है कंपनी में मेंबरशिप लेने के लिए। तो पहला स्टेप है कि आप कंपनी में एक भी रुपया दिए बगैर यानी कि बिल्कुल फ्री में मेंबरशिप ले सकते हैं। फ्री में जुड़ने पर भी आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है। फ्री में जुड़ने पर भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा स्टेप है कि जैसे ही आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो तुरंत सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके ईमेल के ऊपर और मोबाइल नंबर के ऊपर आईडी नंबर और पासवर्ड का मैसेज कर दिया जाता है। यानी कि आप कंपनी में मेंबर बन चुके हैं। फ्री में जुड़ने वाला मेंबर भी हमारी पेजोल एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। फ्री में जुड़ने वाले मेंबर को भी पेजोल एप्लीकेशन से कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर के पॉइंट की। तो तीसरा स्टेप है कि बॉर्डमाई ट्रिप कंपनी से अगर आपको इनकम लेनी है आपके बैंक अकाउंट में तो कम से कम आपका आईडी 525 रुपए से एक्टिव होना जरूरी है। तो तीसरा स्टेप है हमारी आईडी को एक्टिव करना। आईडी एक्टिव करने के लिए पैकेज की कॉस्ट है 500 रुपए, लेकिन जिस पर 5% गवर्नमेंट का जीएसटी जुड़ा जाता है, यानी कि टोटल पैकेज की कॉस्ट हो जाती है 525 रुपये। यहाँ पर आप 525 रुपए से ही बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन 525 के अलावा 3 पैकेज और है। दूसरा पैकेज है 1050 रुपए का, तीसरा पैकेज है 3150 रुपए का और चौथा पैकेज है 6300 रुपए का। लेकिन बाकी के जो 3 पैकेज है उसके लिए आपको जेब से एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब आप इस सिस्टम से इनकम कमाते जाएंगे तब तब आपका आईडी ऑटोमेटिक नेक्स्ट पैकेज के लिए अपग्रेड होता जाएगा। यहाँ पर आपको केवल बिजनेस के ऊपर ही ध्यान देना है और कोई भी मेंबर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो 525 रुपए से ही जुड़ सकता है। अब यहाँ पर आपने 525 रुपए से आपकी किया है तो 525 का जो पैकेज है उसमें क्या बेनिफिट है जो मेंबर को मिलता है। तो दोस्तों टोटल 4 बेनिफिट है हमें यहाँ पर 525 के पैकेज में मिलता है। पहला बेनिफिट है 1 रुपया डेली क्लेम बोनस मिलता है 250 टाइम, यानी कि ये जो 250 रुपए की अमाउंट है वो हमारी पेजवाल एप्लीकेशन पर मिलता है, यानी कि जहां से आप सर्विस यूज करके ये पैसा रिडीम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट मिलता है 2 रुपया डेली क्लेम बोनस 250 टाइम, यानी कि ये जो 500 रुपए की अमाउंट है वो आपको कमीशन वॉलेट में मिलेगी आपके बॉर्डमाई ट्रिप के बिजनेस बॉर्डमाई ट्रिप के अकाउंट के ऊपर।
यानी कि ये 500 रुपए आपको कमीशन के तौर पर मिलने वाला है। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है 500 ट्रैवल पॉइंट। दोस्तों एक ट्रैवल पॉइंट की कीमत है यहाँ पर 1 रुपया, यानी कि 500 रुपए के आपको ट्रैवल पॉइंट इस पैकेज में मिलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये ट्रैवल पॉइंट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैवल पॉइंट का यूज आप दो जगह पे कर सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर तीसरा यूज भी कंपनी लाने वाली है हमारी नई एप्लीकेशन के ऊपर। पहला यूज है कि कंपनी के द्वारा जो थाईलैंड टूर का पैकेज रखा गया है, तो जब आप कंपनी के अंदर थाईलैंड टूर का पैकेज खरीदेंगे तो उस समय आपको ट्रैवल पॉइंट लेस मिल जाएंगे। तो उस पैकेज की जो अमाउंट रहेगी उनमें से आपको ट्रैवल पॉइंट की अमाउंट लेस मिलनी है। दूसरा बेनिफिट है इस 500 ट्रैवल पॉइंट का यूज आप दूसरी जगह पे कहाँ कर सकते हैं। तो दूसरा यूज है कि कंपनी के द्वारा हर रोज रात को 9:30 बजे एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है, और उस लकी ड्रॉ में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, उस लकी ड्रॉ में आपको इन्वॉल्व होना है, तो 100 ट्रैवल पॉइंट से आप एक लकी ड्रॉ की कूपन खरीद सकते हैं। और लकी ड्रॉ में जो भी मेंबर विनर रहता है उसे कंपनी के द्वारा थाईलैंड टूर का पैकेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ट्रैवल पॉइंट का यूज आप दो जगह पे कर सकते हैं। अब चौथे बेनिफिट की बात करें तो जैसे ही आपका आईडी 525 रुपए से एक्टिव होता है, उसी समय सॉफ्टवेयर आपका एक आईडी जनरेट कर देता है कैशबैक पूल के अंदर, और कैशबैक पूल में जो आईडी जनरेट हुआ है उससे आपको 1500 रुपए की इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम चारों बेनिफिट जो मिलने वाले हैं 525 रुपए के अंदर, उनको जोड़ दे तो 2750 रुपए का फायदा केवल 525 रुपए के पैकेज से आईडी एक्टिव कराने पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हमें कुछ कंपनी का रूल्स है उसको भी समझना पड़ेगा ये 525 के पैकेज को लेकर। तो पहला रूल्स है कि जो डेली क्लेम बोनस कंपनी हमें देती है उसको लेने के लिए हमारी आईडी पे केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट होना जरूरी है। दूसरा रूल्स है ये जो डेली क्लेम बोनस अमाउंट है वो हमारी ज्वाइनिंग डेट से 1 साल तक की वैलिडिटी में मिलती है। तीसरा रूल्स है क्लेम बोनस सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे छोड़कर बाकी के दिन है। और चौथा रूल्स है कि जब आपकी इनकम बॉर्डनरी बिजनेस 1000 रुपए की हो जाती है तब आपकी आईडी डेली क्लेम बोनस नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जानेंगे कंपनी के इनकम। तो यहाँ पर कंपनी में टोटल 6 टाइप की इनकम है, और 7वीं इनकम कंपनी ने 15 अगस्त के दिन डिक्लेयर करी है। तो उस इनकम के बारे में भी हम इस सिस्टम इस बिजनेस प्लान के अंदर जानेंगे। तो यहाँ पर जो 6 इनकम है उसमें पहली इनकम है रेफरल बोनस जो 15% मिलती है। लेवल बोनस हमें 45% मिलती है। बूस्टर लेवल बोनस 30%। रिवॉर्ड्स एंड फंड मिलता है। पूल बोनस मिलता है 11 करोड़ रुपए। और छठी इनकम है लीडरशिप बोनस जो हमें मिलता है 5%। अब यहाँ पर पहली इनकम के बारे में जानेंगे जो है रेफरल बोनस, मिलता है हमें 15%। यहाँ पर जब जब इनकम कैलकुलेशन की बात आएगी तो हमें यहाँ पर कंपनी का जो पैकेज है उसका बेसिक वैल्यू ध्यान पर लेना है। मतलब जो 525 रुपए का पैकेज है उसमें 25 रुपए तो जीएसटी की अमाउंट है, उसको छोड़कर यानी कि 500 रुपए को हमें ध्यान में रखना है कमीशन की गिनती के टाइम पर। तो 500 रुपए के 15% होता है 75 रुपीज, यानी कि आप अपनी आईडी से जितने भी मेंबर को डायरेक्ट जोड़ते हैं तो उन सभी डायरेक्ट के ऊपर आपको 75 रुपीज मिलता है। यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि हम है वो 3x3 की मैट्रिक्स में वर्क करता है, यानी कि आपके पहले लेवल में 3 मेंबर होंगे, दूसरे लेवल में उनके 3-3 यानी कि 9 मेंबर होंगे, तीसरे लेवल में 27 मेंबर होंगे। इसी तरह से 3x3 की मैट्रिक्स में आपके लेवल बनते जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैट्रिक्स को क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने अपनी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा है, तो 3 लोगों के आने से आपका पहला लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी आईडी से कोई चौथा व्यक्ति आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो पहला लेवल कंप्लीट है आपका, तो वो चौथा डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिक आपके दूसरे लेवल में चला जाएगा, यानी कि उस मेंबर से भी आपको 75 रुपीज तो मिलना ही है। आप अपनी आईडी से चाहे इतने व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं। दूसरी इनकम है लेवल बोनस जो 40% है। पहले लेवल से आपको 10% मिलेगा, यानी कि 50 रुपए आएंगे आपको पर आईडी। पहले लेवल में 3 मेंबर होंगे तो तीनों मेंबर से 50-50 रुपए मिलेंगे।
दूसरे लेवल से आपको 15% आएगा, यानी कि पर आईडी 75 रुपीज मिलेगा। दूसरे लेवल में जो 9 मेंबर रहेंगे उनसे आपको 75 रुपीज मिलना है। तीसरे लेवल में आपको 20% इनकम मिलेगी, यानी कि पर आईडी आपको 100 रुपए आएगा। तीसरे लेवल में टोटल 27 मेंबर होते हैं, तो उन 27 मेंबर से आपको 100 रुपए की इनकम मिलनी है। लेवल बोनस इनकम है वो हमें 3 लेवल में मिलती है और टोटल 45% तक मिलती है। अब बात करते हैं कंपनी में तीसरी इनकम की। तीसरी इनकम है बूस्टर लेवल बोनस। ये हमें 30% मिलती है। लेकिन बूस्टर लेवल बोनस लेने के लिए कंपनी की छोटी सी कंडीशन है कि आपको अपने आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है। जो मेंबर अपनी आईडी से 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ता है, उस मेंबर को अपनी चौथी जनरेशन से 12वीं जनरेशन की 30% इनकम मिलती है। जैसे कि चौथे लेवल से 5 रुपए प्रति आईडी, पांचवें और छठे लेवल से पर आईडी 10-10 रुपए, सातवें और आठवें लेवल से पर आईडी 15-15 रुपए, नौवे और 10वें लेवल से पर आईडी 20-20 रुपए, 11वें लेवल से 25 रुपया पर आईडी आपको मिलता है और 12वें लेवल से 30 रुपया आपको पर आईडी मिलता है। यानी कि आपने 3 लोगों को डायरेक्ट जोड़ दिया है, तो चौथे लेवल से 12वें लेवल की जो 30% इनकम है उसको लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लेवल इनकम की कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल इनकम की कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं कंपनी के एक शानदार पॉइंट जो बहुत ही अच्छा है, जिसको देखकर लोग किस सिस्टम में आते हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है बॉर्ड माई ट्रिप बिजनेस के अंदर कि हम कोई भी मेंबर को 525 रुपए से जोड़ते हैं तब तो हमें इनकम मिलती ही है। लेकिन आने वाले समय में आगे चलकर यही 525 रुपए वाला मेंबर 1050 में ऑटो अपग्रेड होना है, 1050 से 3150 में अपग्रेड होना है और 3150 से 6300 में अपग्रेड होना है। यानी कि वो मेंबर जब जब अपग्रेड होगा तब तब आपको इनकम मिलेगी। यानी कि एक मेंबर से यहाँ पर आपको 4 बार इनकम मिलनी है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर जो टेबल बनाई गई है उसमें 12 लेवल की कैलकुलेशन बताई गई है और चारों पैकेज के अंदर 12 लेवल की हम इनकम की कैलकुलेशन करें तो 525 रुपए के पैकेज में 12 लेवल में हमें 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम मिलनी है। 1050 के पैकेज में 4 करोड़ से प्लस की इनकम मिलनी है। 3150 के पैकेज के अंदर हमें 13 करोड़ प्लस की इनकम मिलनी है और 6300 के पैकेज में हमें 26 करोड़ से प्लस की इनकम मिलने वाली है। अब यहाँ पर जानेंगे कंपनी की चौथी इनकम के बारे में। कंपनी की चौथी इनकम है रिवॉर्ड्स एंड फंड। रिवॉर्ड्स और फंड के लिए यहाँ पर कंपनी ने किसी भी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं रखा है, यानी कि टाइम लिमिट का बाउंडेशन रिवॉर्ड्स के लिए कंपनी में नहीं है। कंपनी में यहाँ पर चारों पैकेज के ऊपर हमें रिवॉर्ड्स मिलने हैं। पहले 2 पैकेज में जो रिवॉर्ड्स की अमाउंट हमें मिलनी है वो हमारे यूटिलिटी वॉलेट में मिलनी है। बाकी के जो 2 पैकेज के अंदर रिवॉर्ड्स की अमाउंट जो हमें मिलेगी वो हमारे सीधे बैंक अकाउंट में इनकम के तौर पर मिलनी है। जैसा कि यहाँ पर 525 रुपए के पैकेज की बात करें तो आपका पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 3 मेंबर के आने से आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया है, तो आपको 50 रुपए रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलेगा। दूसरा लेवल कंप्लीट हो चुका है तो 100 रुपए की रिवॉर्ड्स की अमाउंट मिलेगी। तीसरा लेवल कंप्लीट होने पर 200 रुपए की रिवॉर्ड्स की अमाउंट मिलेगी। इसी तरह से जब जब आपका लेवल कंप्लीट होता जाएगा तब तब कंपनी के द्वारा आपको रिवॉर्ड्स की अमाउंट मिलती जाएगी। अब बात करेंगे कंपनी की पांचवी इनकम के बारे में। कंपनी की पांचवी इनकम है पुल बोनस। यहाँ पर कंपनी ने 2 तरह के पुल बनाए हैं। एक पुल है वर्किंग पुल, यानी कि आपकी टीम से जो भी मेंबर क्वालिफाई होकर आता है तो उसका बेनिफिट आपको वर्किंग पुल से मिलता है। और दूसरा पुल है नॉन वर्किंग पुल, यानी कि ये ग्लोबल पुल है, कंपनी का ऑटो पुल है, जहां पर सभी लोग मिलकर यानी कि क्रॉस लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन सभी लोग मिलकर अपने एफर्ट्स लगाते हैं। कंपनी का जो ऑटो पुल है वो टाइमिंग के हिसाब से वर्क करता है। जो मेंबर जितना जल्दी क्वालिफाई हो जाता है उसकी पोजीशन उसके आगे रहती है, उसके बाद क्वालिफाई होने वाले मेंबर की पोजीशन उसके बाद में आती है। यानी कि नॉन वर्किंग पुल के अंदर टाइमिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आपको ये दोनों पुल में अपनी आईडी को क्वालिफाई कराना है तो कंपनी की कंडीशन है कि आपकी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है। जो मेंबर अपनी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ता है
वो मेंबर दोनों पुल की इनकम के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसका आईडी पहुंच जाता है कंपनी के फर्स्ट पुल में। कंपनी का फर्स्ट पुल है ब्रॉन्ज पुल, जहां से आपको 2000 की इनकम मिलने वाली है। ब्रॉन्ज पुल से आप जाएंगे सिल्वर पुल में, वहां से आपको 10,000 की इनकम मिलेगी। सिल्वर से आप गोल्ड में जाएंगे, वहां से आपको 1 लाख रुपए की इनकम मिलेगी। गोल्ड पुल से प्लेटिनम में 10 लाख रुपए की इनकम मिलती है। प्लेटिनम से डायमंड में 1 करोड़ की इनकम मिलती है। और डायमंड से मिलियनर पुल के अंदर आपको 10 करोड़ की इनकम मिलती है। यहाँ पर हम 6 पुल की टोटल इनकम का कैलकुलेशन करें तो 11 करोड़ रुपए की इनकम बनती है वर्किंग पुल से, और 11 करोड़ की इनकम मिलती है हमें नॉन वर्किंग पुल से। यानी कि दोनों पुल की इनकम होती है 22 करोड़ रुपए। अगर आपको ये पुल के अंदर क्वालिफाई होना है तो आपकी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है। अब आप पहुंच जाते हैं ब्रॉन्ज पुल के अंदर। ब्रॉन्ज पुल से आपको 2,000 रुपए मिलने हैं। अब ब्रॉन्ज पुल की यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के ऑटो पुल के बारे में। तो जैसे ही आपने अपनी आईडी से 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ा, आपकी आईडी पहुंच गई कंपनी के ऑटो पुल में यानी कि ब्रॉन्ज पुल में। तो यो वाली जो पोजीशन है वो आपकी बन जाती है। आपके बाद इंडिया के किसी भी सिटी से, किसी भी टीम से, कोई भी स्टेट से व्यक्ति 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ के ब्रॉन्ज पुल में आता है तो सॉफ्टवेयर उसको आपकी डाउन लाइन में मैनेज करते जाता है। यानी कि आपके नीचे 10 आईडी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा लगाई जाती है। आपको पर आईडी से 200 रुपए की इनकम मिलती है, यानी कि 2,000 रुपए की इनकम लेकर आप ब्रॉन्ज पुल से क्वालिफाई हो चुके हैं और आप पहुंच जाते हैं कंपनी के सिल्वर पुल में। आपने कंपनी का ब्रॉन्ज पुल क्वालिफाई किया है तो कंपनी आपको एक री आईडी देती है कैशबैक पुल के अंदर। और साथ ही यहाँ पर कंपनी के द्वारा टीम रेफरल बोनस इनकम भी दी गई है। टीम रेफरल बोनस इनकम किस मेंबर को मिलती है तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनकम भी आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे कि आप ब्रॉन्ज पुल में पहुंच चुके हैं और ब्रॉन्ज पुल से आप 200-200 रुपए 10 बार कमाने वाले हैं। यानी कि आप जब जब 200-200 रुपए कमाएंगे ब्रॉन्ज पुल से, तब तब आपकी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस मिलने वाला है। आपकी जो पहली अपलाइन होगी इमीडिएट अपलाइन, उसको 200 रुपए का 5% मिलेगा। दूसरी अपलाइन को 200 रुपए का 3% मिलेगा और तीसरी अपलाइन को 200 रुपए का 2% मिलेगा। यानी कि आप 10 बार 200-200 रुपए कमाएंगे तो आपकी 3 अपलाइन को भी 200 रुपए के 10% 10 बार मिल रहा है। अब आप पहुंच गए हैं कंपनी के सिल्वर पुल में। सिल्वर पुल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 ब्रॉन्ज आईडी की जरूरत रहेगी। 10 आईडी की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रत्येक आईडी से आपको 1,000 रुपए की इनकम होती है। तो 10 आईडी से 10,000 रुपए की इनकम लेकर आप पहुंच जाते हैं कंपनी के गोल्ड पुल में। यहाँ पर कंपनी आपको एक री आईडी देती है ब्रॉन्ज पुल के अंदर और 5 री आईडी आपको देती है कैशबैक पुल के अंदर। और साथ ही आपकी जो 3 अपलाइन है उनको 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब आप पहुंच चुके हैं कंपनी के गोल्ड पुल के अंदर। गोल्ड पुल से आपको 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए की इनकम मिलनी है। यानी कि यहाँ पर गोल्ड पुल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 सिल्वर आईडी चाहिए। प्रत्येक आईडी से आपको यहाँ पर 10,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि 10 आईडी से टोटल इनकम हो जाती है आपको 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की इनकम कमाकर आप पहुंच जाते हैं कंपनी के प्लेटिनम पुल में। साथ ही कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पर 5 री आईडी मिलती है ब्रॉन्ज पुल में और 25 री आईडी मिलती है आपको कैशबैक पुल में। और साथ ही साथ आपकी जो 3 अपलाइन है उनको 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब आप पहुंच चुके हैं कंपनी के प्लेटिनम पुल में। प्लेटिनम पुल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 गोल्ड आईडी चाहिए। आईडी से आपको 1 लाख रुपए की इनकम मिलती है, यानी कि 10 आईडी से 10 लाख रुपए की इनकम लेकर आप प्लेटिनम को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप पहुंचते हैं डायमंड पुल में। यहाँ पर कंपनी आपको 25 री आईडी देती है ब्रॉन्ज पुल में और 125 री आईडी देती है आपको कैशबैक पुल के अंदर। और आपकी जो 3 अपलाइन है उसको 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब आप पहुंच चुके हैं कंपनी के डायमंड पुल के अंदर। डायमंड पुल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 प्लेटिनम आईडी चाहिए। यहाँ पर आपको पर आईडी 10 लाख रुपए की इनकम मिलती है, यानी कि यहाँ पर 10 आईडी से आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम मिलनी है। 1 करोड़ रुपए की इनकम डायमंड पुल से लेकर आप कंपनी के नेक्स्ट पुल यानी कि मिलियनर पुल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कंपनी आपको 125 री आईडी ब्रॉन्ज पुल में देती है,
और 500 री आईडी आपको कैशबैक पुल में देती है। और साथ ही आपकी 3 अपलाइन को 10% टीम रेफरल बोनस मिलता है, वो भी 10 बार। अब आप पहुंच चुके हैं कंपनी के मिलियनर पुल में। मिलियनर पुल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 डायमंड आईडी चाहिए। प्रत्येक आईडी से आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम मिलती है, यानी कि 10 आईडी से आपको मिलियनर पुल से 10 करोड़ रुपए आने हैं। मिलियनर पुल को जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, तब कंपनी के द्वारा आपको 500 री आईडी ब्रॉन्ज पुल में मिलती है और 2500 री आईडी आपको कैशबैक पुल में मिलती है। और आपकी जो 3 अपलाइन है उनको 10% टीम रेफरल बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी 10 बार। यानी कि यहाँ पर टोटल 6 पुल की इनकम लेकर आपका जो मैन आईडी है वो ऑटो पुल से बाहर हो चुका है, यानी कि 11 करोड़ रुपए की इनकम आपके मैन आईडी पर बन चुकी है। लेकिन अभी भी आपके बहुत सारे आईडी कंपनी के ऑटो पुल के अंदर वर्किंग में है, कि जब जब आप यहाँ पर पुल को क्वालिफाई करते हैं तब तब कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पर री आईडी मिलती है। तो कब कौन सी आईडी से आपको कितनी इनकम मिलनी है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी आईडी आपकी यहाँ पर कंपनी के ऑटो पुल में होने वाली है। अब बात करेंगे कंपनी की छठी इनकम के बारे में। कंपनी की छठी इनकम है लीडरशिप बोनस, जो हमें 5% मिलता है। तीसरा लेवल कंप्लीट करने पर आपको 1% लीडरशिप बोनस मिलेगा। चौथा लेवल कंप्लीट करने पर 1.5%। पांचवा लेवल कंप्लीट करने पर 2%। इसी तरह से जैसे जैसे आपके लेवल कंप्लीट होते जाएंगे तो लीडरशिप बोनस का परसेंटेज भी आपका बढ़ता जाएगा। लीडरशिप बोनस इनकम जो है वो आपकी टीम के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ये जो 5% है वो आपकी टीम के बिजनेस के ऊपर मिलने वाला है। इसको हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझना है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने अपना चौथा लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 1.5% लीडरशिप बोनस मिल रहा है। और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने अपना तीसरा लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो उसको 1% लीडरशिप बोनस मिल रहा है। तो आपके स्पॉन्सर की टीम से जितना भी बिजनेस आएगा उसके ऊपर 1% तो आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। आपके और आपके स्पॉन्सर के बीच 1.5% में से 1% आपके स्पॉन्सर को चला गया, तो आधा परसेंट जो डिफरेंस रहा तो आपके स्पॉन्सर के टीम में जितना भी बिजनेस आया होगा उस पर आधा परसेंट आपको लीडरशिप बोनस मिलना है। लीडरशिप बोनस डिफरेंस बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के थाईलैंड टूर के पैकेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बॉडमाई ट्रिप कंपनी के अंदर अगर कोई अट्रैक्शन है तो हमारी पेजॉल एप्लीकेशन और दूसरा थाईलैंड टूर। तो दोस्तों थाईलैंड टूर का जो पैकेज है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है जो हमें मिलती है। हमारा थाईलैंड टूर का पैकेज 4 नाइट 5 दिन का है, जिसमें से 3 नाइट हमें पताया सिटी के अंदर कंपनी देती है और 1 नाइट हमें बैंकॉक सिटी के अंदर देती है, जहां पर 3 स्टार होटल में रुकने का होता है। ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी इंक्लूड रहती है। एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी भी हमें मिलती है और कंपनी के द्वारा तय किए गए साइट सीन भी घूमने का मौका हमें इस पैकेज में मिलता है। अगर दोस्तों आपने बॉडमाई ट्रिप कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग की है तो आप टूर घूमने का यहाँ से पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने थाईलैंड टूर के लिए हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। यानी कि 525 रुपए में जुड़ने पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थाईलैंड टूर को विन किया है। तो पहला ऑप्शन है कि आप लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होकर थाईलैंड टूर का पैकेज विन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि जब जब आपकी आईडी पे ऑटो पैकेज अपग्रेड होंगे तब तब कंपनी के द्वारा आपको ट्रैवल पॉइंट दिए जाते हैं, तो उसी ट्रैवल पॉइंट को जमा करके आप थाईलैंड टूर का पैकेज खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी मेंबर बॉडमाई ट्रिप कंपनी में जुड़ा है तो उसको थाईलैंड घूमना तय है। शायद कोई मेंबर होगा जिनको पहले ही दिन लकी ड्रॉ में विनिंग हो जाएगा, या कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो ट्रैवल पॉइंट को जमा करके थाईलैंड टूर का पैकेज खरीदेंगे। यानी कि दोनों दोनों तरीके में सभी लोगों को यहाँ थाईलैंड टूर मिलना तय है। अब यहाँ पर बात करेंगे कंपनी की टर्म्स कंडीशन के बारे में। 20% आपकी इनकम से डिडक्शन होती है यानी कि आपका जो पे आउट हर रोज बनता है उनमें से कंपनी 20% इसलिए डिडक्ट करती है कि आगे आपके जो 3 पैकेज है उसको अपग्रेड करना है। 525 के बाद 1050, 3150 और 6300 का पैकेज आपकी आईडी पे अपग्रेड होना है। जैसे ही आपकी आईडी पे ये तीनों पैकेज अपग्रेड हो जाएंगे उसके बाद ये 20% का डिडक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद केवल 10% का डिडक्शन होने वाला है, और ये जो 10% का डिडक्शन होगा वो हमें पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाला है। 5% का टीडीएस डिडक्शन होता है, 5% का एडमिन चार्ज डिडक्शन होता है,
और इसके अलावा जो भी मेंबर का 200 रुपए का पे आउट रात को बनता है, वो 200 रुपए का पे आउट जो भी डिडक्शन है उसको बात करके उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यही कुछ कंपनी की नॉमिनल टर्म्स कंडीशन थी जो मैं हर बार मीटिंग के अंदर शेयर करता हूं। तो यहाँ पर आज का जो बिजनेस प्लान था, तो बिजनेस प्लान का ये जो सेशन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो नई अपडेट्स आई है उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज बने रहिए। कल का हमारा जो मीटिंग का सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने मेरा नंबर शेयर किया था सभी मेंबर को कि अगर आपको कुछ भी नई अपडेट्स आई है और जो भी आप पुरानी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी इश्यू है तो प्लीज मेरे नंबर के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे अपने जो भी इश्यू थे वो मेरे को मैसेज किया था। तो आज सुबह 12 बजे तक टोटल मेरे पास 28 इश्यू आए थे। उनमें से ऑलमोस्ट लगभग 23 लोगों के जो भी इश्यू थे वो पूरे हो चुके हैं। यानी कि किसी का केवाईसी रिजेक्शन के रिगार्डिंग मैसेज था और केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है उनका, उनको जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है उनको फिर से नए तरीके से केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में कुछ लोगों ने केवाईसी गलत डाली थी जिसकी वजह से पे आउट उनको नहीं गई थी। तो जिन लोगों का केवाईसी आज रिजेक्ट हो चुका है तो प्लीज आप अपना केवाईसी केवाईसी नए तरीके से डाल दीजिएगा ताकि आज रात को 12 बजे जो भी ऑटो पे आउट जाने वाली है तो आपको पे आउट अपने अकाउंट में मिल जाए। दूसरा लोगों का इश्यू था कुछ लोगों का ईमेल चेंज कराने के लिए, तो वो भी हो चुका है। कुछ मेंबर का मोबाइल नंबर को चेंज कराने के लिए इश्यू था, वो भी चेंज हो चुका है। और कुछ लोगों का इश्यू था कि उन्होंने हमारी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट में पैसा ऐड किया था तो अकाउंट से कट गया था, लेकिन उनके पेजॉल वॉलेट में नहीं आया था। तो ऐसे लगभग 5 से 6 लोगों का प्रॉब्लम था, उसको भी आज सॉर्ट आउट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो 10 तारीख से लेकर आज तक, यानी कि अब आज की जो मीटिंग हो रही है तब तक जितने भी मेंबर का पेजॉल के रिगार्डिंग कोई इश्यू था, यानी कि जिन्होंने रिचार्ज किया था तो रिचार्ज प्रोसेसिंग में बता रहा था, तो वो सारी अमाउंट उनको वापस वॉलेट में क्रेडिट कर दी गई है। यानी कि जो पुरानी एप्लीकेशन के अंदर जो पेंडिंग दिखा रहा था आपका ट्रांजेक्शन, जो आपके वॉलेट से अमाउंट कट गई थी, वो वापस आपके वॉलेट के अंदर क्रिएट कर दी गई है। उसके बाद अगर पहले भी मैंने बात किया था कि कुछ 10 से 12 लोगों का पे आउट, 10 से 12 लोगों का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था रिचार्ज को लेकर, जो सक्सेस दिखा रहा था, वॉलेट से अमाउंट कट गई थी लेकिन पार्टी को वो रिचार्ज नहीं मिला था। तो वैसे 12 लोगों का जो वॉलेट में अमाउंट है वो 20 तारीख तक जमा होगा, क्योंकि वहां प्रोवाइडर के पास आपकी जो क्वेरीज थी वो कंपनी ने पहुंचा दी है। तो 20 तारीख तक ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे तो 20 तारीख तक उनका वॉलेट के अंदर वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कुछ लोगों का इश्यू आ रहा था कि सर नई एप्लीकेशन कब चालू होगी, नई एप्लीकेशन के अंदर कब अपडेट आएगी। तो आज हमारी जो नई एप्लीकेशन है उसके अंदर आप एड मनी कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं दिख रही थी तो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने उसको अपडेशन में लाने के लिए लगभग 2 घंटे का प्रयास किया, लेकिन कुछ एरर आ रही थी प्ले स्टोर के ऊपर। तो उन्होंने आज एक नई एपीके हमें बनाकर दी है, तो वो एपीके आपको आपके ग्रुप के अंदर मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ मीटिंग के बाद। तो पुरानी जो आपने पेजॉल, जो नई पेजॉल एप्लीकेशन आपने जो एपीके के थ्रू परसों डाउनलोड की थी, पहले उसको रिमूव कर दीजिएगा। और ये जो नई लिंक आपको भेजने वाले हैं हम ग्रुप के अंदर, तो उसके माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जो एड वॉलेट है वो फैसिलिटी और ट्रांजेक्शन वाली फैसिलिटी आपको मिल जाए। यहाँ पर जो नई एप्लीकेशन है उसके ऊपर केवल आप रिचार्ज की फैसिलिटी का यूज कर सकेंगे अभी, क्योंकि अभी उसके ऊपर बहुत सारा वर्किंग करना बाकी है और वो वर्किंग एटलीस्ट 2 से 3 दिन में होने वाला है। तो अभी कंपनी ने नई एप्लीकेशन के ऊपर केवल रिचार्ज की फैसिलिटी चालू की है, और रिचार्ज आप कर रहे हैं तो आपको जो भी प्लान रिचार्ज करने वाले हैं तो एटलीस्ट वो प्लान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मोबाइल कंपनी जो है वो टाइम टाइम के ऊपर अपने प्लान के चेंज करती रहती है। तो अगर आपको जेन्युइनली पता है
कि आपका ये प्लान अभी अवेलेबल है, तो उसको डालिएगा अमाउंट को, तो आपका रिचार्ज नई एप्लीकेशन से हो जाएगा। जब तक हमारी नई एप्लीकेशन के अंदर 2-3 दिन लगते हैं नए अपडेशन को लेकर, तो कंपनी ने आज सुबह से बहुत से लोगों को हमने बार बार बताया था कि पुरानी एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन मत करिए। फिर भी लोगों को ये जानकारी अपनी टीम के अंदर पासवर्ड नहीं की थी, तो फिर भी कुछ लोग वहां पर रिचार्ज बिल भरना ये सब कर रहे थे। नतीजा ये होता था कि उनका जो ट्रांजेक्शन था वो पेंडिंग में चला जाता था। तो अभी आज कंपनी ने सुबह में डिसीजन लिया कि जब तक हमारी ये नई एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करती 2-3 दिन के अंदर, और 2-3 दिन के अंदर जब तक हमारी नई ऐप प्ले स्टोर के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम पुरानी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि आप अभी पुरानी एप्लीकेशन से बिल भरना हो, रिचार्ज करना हो, शॉपिंग करना हो, जो भी फैसिलिटी पहले थी वो सारी फैसिलिटी आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मीटिंग के अंदर या जैसे ही कंपनी के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन आती है कि अभी ये पुरानी एप्लीकेशन को हम रिमूव करने वाले हैं, तो प्लीज आप ये मैसेज आपकी डाउन लाइन में पहुंचाइएगा, क्योंकि ये 3 दिन के लिए तो हमारी पुरानी एप्लीकेशन प्रॉपरली चलने वाली है। अभी तक का जिसका भी पेमेंट पेंडिंग था पेजॉल एप्लीकेशन को लेकर 10 तारीख से लेकर आज की 18 तारीख तक, वो सारा पेमेंट उनको वापस क्रेडिट कर दिया गया है पुरानी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारी नई एप्लीकेशन प्रॉपर मूवमेंट में नहीं आती, तब तक आप पुरानी एप्लीकेशन को पहले की तरह यूज कर सकते हैं। आपका जो डेली क्लेम बोनस है वो भी अभी पुरानी एप्लीकेशन के अंदर ही शो होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है तो पुरानी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक हमारी 3 दिन के अंदर नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर नहीं जाती तब तक। लेकिन जैसे ही आपको ग्रुप में या आपकी अपलाइन से या मीटिंग के माध्यम से मैसेज मिलता है कि हमारी नई ऐप लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस दिन से आपको पुरानी एप्लीकेशन का यूज बंद कर देना है, क्योंकि उसी समय जब नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर जाएगी तो हमारी पुरानी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से रिमूव होने वाली है। तो खास ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आज यहाँ पर मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने आईएफएससी कोड गलत डाले थे, जिसकी वजह से उनके पे आउट टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे। कुछ लोगों को बैंक का इश्यू आ रहा था, उसकी वजह से पे आउट टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। तो कंपनी ने आपके जो पे आउट स्टेटस है उसके अंदर एक नोट डाली थी कि आप अपना नया आईएफएससी कोड डालिए। तो अगर आपने नया आईएफएससी कोड डाल दिया है तो आपका पे आउट आज रात को 12 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर भी कोई भी मेंबर का पे आउट अभी भी पेंडिंग है, अब अभी तक का किसी भी मेंबर का पे आउट पेंडिंग है, तो वहां पर आप रीजन देखिएगा कि कंपनी ने क्यों वहां पर पेंडिंग लिखा है। तो वो रीजन के साथ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, यानी कि वो स्क्रीनशॉट के अंदर कंपनी ने क्लियरली लिखा होगा कि आईएफएससी कोड गलत है या आपकी बैंक की अकाउंट की डिटेल गलत है, तो वो मेरे साथ शेयर करिएगा यूजर नेम के साथ। तो रात को 12 बजे से पहले पहले वो भी आपका काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है लोगों को कि आईडी जो 15 तारीख के बाद जो 15 तारीख के बाद नई आईडी लगी है, उन आईडी और पासवर्ड से नई एप्लीकेशन को आप खोलने जाते हैं तो वो नहीं खुल रही है, इनवैलिड आईडी बता रही है, क्योंकि वहां पर 15 तारीख तक का डेटा ही ट्रांसफर हुआ है और वो नया जो डेटा है 18 तारीख तक का, वो डेटा नई एप्लीकेशन के ऊपर नहीं गया है। तो प्लीज अभी आप जो नई आईडी है वो पुरानी एप्लीकेशन के ऊपर खुलेगी, तो नई एप्लीकेशन को आप हो सके तो 2-3 दिन के बाद ही यूज करिए, ताकि आपको प्रॉपर फैसिलिटी आपको नई ऐप से मिल सके। कल मैंने बोला था कि जिन जिन लोगों का पे आउट पेंडिंग में है, जिन जिन लोगों ने वॉलेट में पैसा ऐड किया है, बैंक से कट गया है और वॉलेट में शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों का प्रॉब्लम कंप्लीटली आज क्लियर हो चुका है। फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो कि बैंक से पैसा कटा है लेकिन वॉलेट में शो नहीं हो रहा है, तो वैसे जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करिएगा। पे आउट के रिगार्डिंग जेन्युइन मैसेज है तो मुझे शेयर करिएगा। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन पासवर्ड के रिगार्डिंग मेरे को मैसेज करेगा तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा,
क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल है। कल उठकर अगर ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका किसी और के हाथ में आ जाता है तो आपको पैसे का लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारी जो नई एप्लीकेशन आने वाली है उसके अंदर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए तो आप फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर चाहिए, वहां से आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा या तो आपके ईमेल के ऊपर मैसेज आएगा। अगर आपका ईमेल गलत डाला है तो प्लीज आप ईमेल का करेक्शन का मैसेज मुझे कर सकते हैं। आपका बैंक आपका मोबाइल नंबर गलत डाला है तो उसका मैसेज आप मुझे करेक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड का मैसेज मत करिएगा, क्योंकि कंपनी स्ट्रिक्टली ये पासवर्ड किसी को नहीं देती है। और कभी भी किसी भी अपलाइन के साथ आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा, क्योंकि नई एप्लीकेशन के अंदर आप अपना ट्रांजेक्शन को पूरा करेंगे तब उस समय आपको पूरा करेंगे ट्रांजेक्शन को, तब ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब हमारे कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन पासवर्ड का बहुत बड़ा रोल रहता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बॉडमाई ट्रिप कंपनी के अंदर जो भी मतलब सिस्टम है वो एज इट इज ऑलरेडी वर्किंग कर रही है। जो हमारी पुरानी एप्लीकेशन है वो भी एज इट इज वर्किंग कर रही है, जहां पर आपके कैशबैक पॉइंट क्रिएट होना, कैशबैक पॉइंट से आपका आईडी क्रिएट होना, वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नई एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज 2 दिन के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि 2 दिन तक हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी पार्ट्स है, जो भी मतलब पोर्शन को क्रिएट करना है, वो उसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल का काम है। क्योंकि आज हमारी टीम ने प्ले स्टोर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को अपडेट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्ले स्टोर से हमें कुछ भी कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया था। इस वजह से कंपनी ने आज वहां पर प्ले स्टोर के ऊपर रन नहीं की है, तो उसके लिए कंपनी ने हमें एक एपीके बनाकर दी है। तो नई एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन तभी करिएगा जब वो हमारी प्ले स्टोर के ऊपर आ जाए। इसके अलावा आपका कुछ भी बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, अगर प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हो सके तो प्लीज आप मुझे अपना मैसेज करिएगा, ताकि जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आता है तुरंत मैं कंपनी की एडमिन टीम को हम आपका क्वेरी है उसको सॉल्व कर सके। कुछ लोगों ने मेरे को कल फोन भी किया था, कोई कोई बात नहीं, आप फोन भी कर सकते हैं, लेकिन जो बात अगर मैसेज से हो सकती है तो उसमें मेरा समय बचेगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही जल्दी मैं क्लियर कराने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ पर बिजनेस को लेकर कुछ भी इश्यू है तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को लेकर आपके कुछ सवाल है तो प्लीज 2 से 3 दिन का मैं आपसे समय मांगता हूँ, क्योंकि जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी हमारी नई एप्लीकेशन तो वहां से आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी में दुविधा नहीं होगी। आपको दुविधा ना हो इसीलिए कंपनी ने आज पुरानी एप्लीकेशन को वापस स्टार्ट किया है, यानी कि पुरानी एप्लीकेशन से आप सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की मीटिंग के अंदर मैंने बिजनेस प्लान के साथ साथ जो भी अपडेट्स कंपनी के माध्यम से आई थी वो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर बहुत सारे मित्रों ने रेज हैंड किया है, मैं उनको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आंसर का हम सेशन लेने जाएंगे तो आज का टाइम बहुत ही ओवर हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर आपके पास है, तो आपका कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन इश्यू है, तो प्लीज मेरे से शेयर करिए, तो मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हर सैटरडे रहता है, तो उसके अंदर हम प्रॉपरली खुलकर सारे इश्यू, सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे और आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो 2 दिन से हमारी जो टेक्निकल टीम लगी है कि बहुत ही जल्दी हमारी नई एप्लीकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छी फैसिलिटी मिल सके, तो उसके ऊपर वर्किंग हो रहा है। लेकिन हमारी टेक्निकल टीम की भी एक लिमिट है कि जो भी नया कुछ अपडेट्स करती है एप्लीकेशन के अंदर तो उसको 10 से 20 बार ट्रायल के बेस के ऊपर चेक करती है। क्योंकि यहाँ पर हमारी सर्विसेज के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस भी जुड़ने वाली है। यहाँ पर आप क्यूआर कोड से भी किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर अगर गलती से कुछ टेक्निकल इश्यू रह गया और आपने किसी और को पैसा ट्रांसफर किया तो आपसे कट गया और सामने वाले को नहीं मिला, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो हमारी टेक्निकल टीम का कहना है कि जब भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की बात आती है तो हम उसको 10 से 20 बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसको इम्प्रूवमेंट में रखते हैं। तो प्लीज जो नई एप्लीकेशन आने वाली है, जो हमारी अभी आ गई है, लेकिन उसके अंदर जो नए नए फीचर्स ऐड होने वाले, उसके अंदर में भी 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है। तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करिएगा। और जब हमारी नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी तभी भी आपको ग्रुप के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कंपनी इन्फॉर्म करने वाली है। और जब भी आपके पास कंपनी के द्वारा कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो प्लीज आप अपनी डाउनलाइन तक शेयर करिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के जो फोन आए उनमें उन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने 14 तारीख के बाद मीटिंग को अटेंड नहीं किया था, उनको अपलाइन से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो उन्होंने हमारे साथ उनकी प्रॉब्लम शेयर करी थी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे पास से आपको कुछ नोटिफिकेशन, कुछ जानकारी आती है तो आपकी डाउनलाइन में जरूर पास ऑन करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की मीटिंग को हम यहाँ ही पूरी करेंगे। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस मीटिंग के अंदर हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ आए, आपका कीमती समय दिया। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं कंपनी के मालिक के साथ साथ टेक्निकल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग जब जब छोटी छोटी अपडेट होती है तब मेरे साथ शेयर करते हैं, और मैं भी कभी कभी अपडेट्स के बारे में उनसे बात करता हूँ तो वो हमारे लिए अपडेट्स की प्रॉब्लम जो आ रही है उनको भी शेयर करते हैं। और वो लोग हर रोज रात को 10 बजे तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करते हैं, जबकि उनका समय होता है 5 बजे तक का। तो वो लोग भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नीतीश सर हमारे साथ जुड़े नहीं है आज, वो ट्रैवलिंग में है, वो शायद कल से हमारे साथ जुड़ना चालू कर देंगे। उसके अलावा मैं विक्रम सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और कंपनी के सीईओ मिस्टर साजिन सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान हमारे लिए बनाया है। तो उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की मीटिंग को मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।